इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जारी की वनडे और टी20 की नई रैंकिंग भी जारी कर दी है और इस वनडे के अंदर बैटर्स में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार है और बाबर आजम 795 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान है। और बाबर आजम के अलावा कोई भी बैटर टॉप 10 बल्लेबाजों में अभी तक शामिल नहीं हो पाया। तो जनाब शाहीन अफरीदी की एक और तनज़ुली देखने में आई है। एक दर्जने तनज़ुली के बाद वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं और टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में इंग्लैंड के जोए रूट की पहली पोजीशन बरकरार है। इंग्लैंड ही के हैरी ब्रोक का रैंकिंग में ये दूसरा नंबर है। और भारत के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड एक दर्जा तरक्की के बाद चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो ये रैंकिंग के मुताबिक जो तब्दीलियां आई हैं, जिसमें टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार और पाकिस्तान के नुमान अली 10 से 9वीं पोजीशन पर आ गए हैं। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच था उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी गई थी नुमान की तरफ से भी, साजिद की तरफ से भी। इसके बाद उनकी बेहतरी आई है। टी20 बैटिंग रैंकिंग में ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन इसी तरह से बरकरार है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ आज के मार्के की। आज पहला टेस्ट मैच है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। वनडे में शानदार कारकर्दगी के बाद शाहीनों को टेस्ट मैचेस का जो चैलेंज दरपेश है, इसमें तवक्को की जाती है कि वो ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे और 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरना है। तो जो अहम किरदार होगा, साथ इसमें जो कहते हैं बैट्समैन शामिल किए गए हैं, क्योंकि हमेशा से हमें मसला रहा है बैटिंग लाइन का। तो अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपको लगता है कि यही वक्त की ज़रूरत थी, 7 बल्लेबाजों के साथ उतरना ज़रूरी था? क्योंकि हमेशा से हमें तनकीद का सामना भी रहा है, हमारी बैटिंग लाइन लड़खड़ा जाती है। ओपनर चल जाए तो मिडिल ऑर्डर चल जाए तो ओपनर कोई ना कोई मसला हो जाता है। साथ में पेसर्स ही की ज़रूरत है जिस तरह की पिच है। ओडीआईज में अच्छा परफॉर्म किया है। टी20 और टेस्ट में हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। खास तौर पे अगर हम अपनी बैटिंग लाइन देखें तो टेस्ट क्रिकेट में हमारी बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है और जिस तरह की साउथ अफ्रीका में कंडीशंस हैं जो बॉलर्स फ्रेंडली हैं, उसको सामने रखते हुए तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन ठीक लिया गया है, क्योंकि टेस्ट में आपको अपनी बैटिंग का कोई इतना अंदाज़ा नहीं है। ऑल्दो कि आप अभी वनडे में अच्छा परफॉर्म किया है आपने, तो आज मेरे ख्याल में तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये बिल्कुल जस्टिफाई है। ठीक है। तो अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा कि पिच के हवाले से आप क्या समझते हैं? पेसर के लिए मुनासिब पिच है? हमें यही ज़रूरत थी पिच को? अगर थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर ली जाए तो। देखिए, साउथ अफ्रीका में यूजुअली बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स तो होती हैं, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा ग्रास भी उस पर छोड़ते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी ग्रीन विकेट्स होती हैं, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करती हैं बॉलर्स को और उसके साथ साथ पेस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बाउंस भी देखने के लिए मिलता है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तरह की पिचेस हमें नजर आएंगी, क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका की भी स्ट्रेंथ देखें तो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ इस वक्त साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है एज कम्पेयर टू उनकी बैटिंग भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया। टेस्ट में बात करें तो साउथ अफ्रीका टेस्ट में हल्की टीम नहीं है। साउथ अफ्रीका इस वक्त आप समझ लें कि वाहिद ऐसी इसके बारे में हम कम कह सकते हैं काफी हद तक कि वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो टेस्ट में हम साउथ अफ्रीका को इजी नहीं ले सकते। ऑल्दो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पाकिस्तान वनडे सीरीज में उनको व्हाइट वॉश करके आ रहा है, तो हमारे खिलाड़ियों का जो मोराल है वो काफी हद तक हाई होगा। अच्छा अहमद, एक चीज़ बड़ी नोटिस की जा रही है, शायकीन भी इस पे बात कर रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच हम जीते थे उसके अंदर 2 टेस्ट मैचेस में 20 में से 19 खिलाड़ियों को जिन बॉलर्स ने आउट किया था वो नुमान और साजिद थे। इस स्क्वाड का भी हिस्सा ना होना तशवीश की बात नहीं आपके ख्याल में? देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल में तो किसी एक आधे को होना चाहिए था, खासतौर पे साजिद खान को, क्योंकि आप बिल्कुल ही उनको साइड लाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि ये जब यहाँ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई थी, मैंने तब भी ये बात की थी कि ये आपने वक्ती तौर पे तो सोल्यूशन निकाल लिया है कि आप स्पिनर्स खिला के स्पिन फ्रेंडली विकेट बना के और सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तब क्या होगा जब आप ओवरसीज जाके खेलेंगे। और अब आप आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को हराने के बाद असल टेस्ट जो है वो अब होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में खेलेगी। और तो क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी पाकिस्तान की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि हम वनडे टी20 खेले सिर्फ और यहाँ पे अब हमारा थोड़ा असल टेस्ट है, तो टेस्ट में आई थिंक कि पाकिस्तान का अब असल इम्तिहान होगा कि घर में तो आपने
अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए जीत ली सीरीज। अब बाहर देखते हैं कि क्या करती है पाकिस्तान टीम। अच्छा, अहमद मोहम्मद अब्बास की भी 3 साल बाद कौमी टीम में वापसी हुई है, तो उनकी ये 3 साल बाद कौमी टीम में वापसी को किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं? देखिए, मोहम्मद अब्बास बिल्कुल डिजर्व करता था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आए, क्योंकि मोहम्मद अब्बास की आप अगर इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो वो टॉप क्लास की हैं, खासतौर पे काउंटी क्रिकेट में। अब जो इंग्लैंड की विकेट्स हैं और साउथ अफ्रीका की विकेट्स हैं, ये कंपैरेटिवली काफी हद तक सिमिलर बिहेव करती हैं। तो मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलिंग की जो आपकी पिचेस हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था आपके पास। मुझे ये नहीं समझ आई कि बेचारे को टीम से बाहर करके फिर साइड लाइन क्यों कर दिया गया था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और पास में जो गलतियां हुई उन गलतियों को ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका हमें रिजल्ट भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस के अंदर भी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो आई होप कि अब ये जो अब्बास का इंक्लूजन हुआ है या जो हमने वनडे सीरीज हराई है साउथ अफ्रीका को, ये भी हमें हेल्प आउट करे और हम टेस्ट में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका भी एक स्ट्रॉन्ग साइड है। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को कम टाइम देती है तो इट मींस कि टेस्ट क्रिकेट में भी हमारा रिवाइवल वापस से हो रहा है। अच्छा, कप्तान शान मसूद हैं, उनकी कप्तानी के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं खासतौर पे बाबर आजम है, रिजवान है, दीगर जो प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी होगी कि वो जूनियर्स को साथ भी लेके चलें और उनका मोराल भी बुलंद करें अपनी परफॉर्मेंस से? देखिए, शान मसूद की कप्तानी अगर आप देखें तो इंग्लैंड वाली सीरीज के अलावा कोई ऐसा कोई खास रिजल्ट उसने प्रोड्यूस नहीं करके दिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और ये वही शान मसूद है जिसकी कप्तानी में हम बांग्लादेश से घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज हारे थे। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये सीरीज इम्तिहान लेगी, वहां शान मसूद की भी कप्तानी का इम्तिहान लेगी। और अगर शान मसूद स्ट्रगल करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में जहां आपने रिजवान को ओडीआई और T20 का कैप्टन बनाया, फिर रिजवान को टेस्ट में भी देख लें, क्योंकि आप मेरे ख्याल में कि ज्यादा उस चीज को घसीटना, अगर एक कप्तान आपको रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा कंटिन्यूसली कंटिन्यूस मिलने के बावजूद, तो फिर आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं, जो आपने बाबर के दौर में करके देखा कि बाबर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा था, आपने उसको फिर भी जबरदस्ती कैरी ऑन किया। ठीक है अहमद, ये भी बताइएगा कि हमने अभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने अच्छे से वाइट वॉश कर दिया है जनूबी अफ्रीका को। समझते हैं टेस्ट सीरीज में यही नतीजा देखने को मिलेगा, एक बार फिर से क्लीन स्वीप कर जाएगी शाहीन पाकिस्तानी टीम? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा फिलहाल। उसकी दो वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि पाकिस्तान ने बेशक इंग्लैंड को हराया हो अपने घर में अपनी कंडीशंस का फायदा उठाते हुए, लेकिन साउथ अफ्रीका टेस्ट में इजी टीम नहीं है। साउथ अफ्रीका वाहिद ऐसी टीम है जिसके बारे में हम कंफर्म कह सकते हैं जो जिसके ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं कि वो खेलेगी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सब में से साउथ अफ्रीका के अगर इतने चांसेस हैं या इतनी वो टॉप ऑफ द लाइन टीम है, तो जाहिर है वो उनके पास की परफॉर्मेंसेस है। सो टेस्ट में साउथ अफ्रीका को हम पे बहुत ज्यादा एज हासिल, इतना तरने वाला नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा, टॉस जीतने की सूरत में क्या डिसीजन होना चाहिए कंडीशंस को देखते हुए? आपके ख्याल में किसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा, चेज करने वाले के लिए या पहले खेलने वाले के लिए? देखिए, टॉस जीत के तो जहां तक मुझे साउथ अफ्रीका की कंडीशंस का पता है, तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, और बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ भी रही है। बैटिंग अगर हम करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे 2 आउट हो गए, तो फिर आपको पता है हमारा बैटिंग लाइन। तो आपको लगता है कि 7 बैट्समैन के साथ भी हमें डरना चाहिए? सर, आप अगर 11 बैट्समैन भी खिला लें तो आपको कोई श्योरिटी तो नहीं है ना कि आपकी टीम आउट होने पे आए, तो आप 15 भी खिला लें तो 50 में 15 हो जाएंगे। तो इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मामले में बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में, और ऐसी कंडीशंस में जो ओवरसीज कंडीशंस हों और जो फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हों, इस चीज को समझें। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान का ये हमारा कहना कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश तो नहीं करेगा। आई होप कि पाकिस्तान ये सीरीज जीते, 1-0 से जीते या जैसे भी,
तो और दूसरा वैसे भी ये जो है बात कि अहमद आप कर रहे हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल हमारी टीम है, कभी कोई खिलाड़ी इतना अच्छा चल जाता है और अगले ही हम देखते हैं मैच में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता, वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है। तो ये तो हमारे खिलाड़ियों के शायद खेल के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो सिचुएशन को देखते हुए या पिच को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमने पहली बॉल पे जाना है या फिर हम परफॉर्म कर पाएंगे। देखें, कंडीशंस सारी दुनिया के लिए सेम होती हैं। आपकी जो टीम ने इतना स्ट्रगल किया है ना पिछले 2.5-3 साल में, वो अप्रोच का फर्क था। अप्रोच आपकी बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई हो या टी20 हो। हम टी20 को भी अभी तक टेस्ट बना के खेलते हैं। तो जब तक आपकी अप्रोच में पॉजिटिविटी और अटैकिंग अप्रोच नहीं होगी, आपके अंदर एक एग्रेसिव माइंडसेट नहीं आएगा, तब तक आप स्ट्रगल करोगे। अभी भी अगर आप देखें तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देख रहा था कुछ देर पहले, तो वहां पे 19 साल के बच्चे ने 65 पे 60 कर दिया है। तो अब आप देखें कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट वो 65 पे 60 कर रहा है, तो यहाँ माइंडसेट नजर आता है कि एक अटैकिंग माइंडसेट। उसने नहीं देखा मेरे आगे बुमराह खेल रहा है या सिराज खेल रहा है, उसने अटैक किया है। तो ये चीज आपको अपनी टीम के अंदर चाहिए होगी। जिस तरह से सैम अयूब बैटिंग कर रहा है, आई होप कि वो वनडे वाली अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करे। बाबर एक अच्छे टच में नजर आता है, रिजवान की फॉर्म वापस आई है, तो आई होप कि ये सब अच्छा परफॉर्म करें। और इन पे अब टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है बाबर रिजवान पे, क्योंकि और ये इनकी ड्यू भी है परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बाबर का तो ये ओडीआई में भी अगर आप देखें तो ये वाहिद साल गुजरा है जिसमें बाबर का एक भी 100 नहीं है। ऑल्दो कि उसने ये साल एंड कर रहा है वो एज ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन, लेकिन एक भी 100 नहीं, which is quite surprising। I hope कि टेस्ट में ये सब अच्छा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। 7 बैटर्स और 4 पेसर्स के साथ फास्ट बॉलर साथ हम मैदान में उतरेंगे। शाहीन पूरी तरह से तैयार है झपटने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमने वनडे में परफॉर्म किया उसी तरह से टेस्ट में भी हम क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन जिस तरह से अहमद कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और आगे अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा मोमेंटम जीत का बरकरार रहे और उसकी तैयारियां तो आपको पता है जारी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो चुका है।